बुलेटिन की शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ, क्योंकि नक्सल संगठन में भूपति उर्फ सोनू द्वारा शांति वार्ता और युद्ध विराम का प्रस्ताव अब विवाद का विषय बन चुका है। केंद्रीय कमेटी ने उनके प्रस्ताव को खारिज करते हुए सोनू और उनके साथियों को चेतावनी दी है कि मुठभेड़ में मारे जाने से पहले केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता विकल्प और अभय ने सोनू के शांति वार्ता प्रस्ताव को संगठन की राय नहीं मानते हुए खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा है, हथियार संगठन के हाथों में ही रहना चाहिए और यदि सोनू सकारात्मक तरीके से हथियार नहीं सौंपते हैं तो पीएलजीए को कार्रवाई का आदेश दिया गया है। दोनों प्रवक्ताओं ने सोनू को गद्दार करार देते हुए कहा, यह उनका निजी रास्ता है और संसदीय चुनाव से जुड़ा है, संगठन का फैसला नहीं है। संगठन में दो फाड़ के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी ओर नारायणपुर में मंगलवार को प्रेस वार्ता में आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने कहा, शांति वार्ता प्रस्ताव के बाद सोनू और भूपति की जान पर खतरा बना है। संगठन का विरोधी खेमा कभी भी उनके खिलाफ हिंसा कर सकता है। तो दो फाड़ के हालात बने हुए हैं। शांति वार्ता प्रस्ताव पर विवाद छिड़ा हुआ, हथियार न सौंपने पर पीएलजी को कार्रवाई का अंदेशा है। वहीं सोनू और उनके साथियों की जान का खतरा भी बताया गया है। पोलित ब्यूरो सदस्य भूपति सोनू ने शांति वार्ता की जिस तरह से अपील की, इसके बाद दो फाड़ में नक्सली दिख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का बीजापुर वो इलाका नक्सल प्रभावित ये इलाका है जहां पर सुरक्षा और जन सुविधा कैंप हालांकि स्थापित किए जा रहे। एक तरफ हाल ही में पीसी हुई जिसमें कहा गया कि नक्सल संगठन ने खलबली एक तरह से मच गई है, क्योंकि शांति वार्ता एक तरफ चाहते हैं, अपील लगातार की जा रही, तो दूसरी तरफ एक स्थिति ऐसी भी है जो नहीं चाहता कि शांति वार्ता हो। हथियार नहीं सौंपने पर कार्रवाई का निर्देश भी है। सोनू और उसके साथियों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। पोलित ब्यूरो सदस्य भूपति सोनू ने शांति वार्ता और युद्ध विराम का जिस तरह से प्रस्ताव रखा, इसके बाद प्रवक्ताओं ने गैर जिम्मेदाराना बयान इसे कहा और ये भी कहा कि अगर हथियार सौंपा जाता है तो फिर कार्रवाई भी हो सकती है। बीजापुर में लगातार देखिए नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, एक के बाद एक कई ऐसे ऑपरेशन चलाए गए हैं और नक्सली जिस तरह से ढेर हो रहे हैं। एक टारगेट सेट किया गया है 2026 का, उस टारगेट के अकॉर्डिंग लगातार ऐसे ऑपरेशन अब तक सफल हुए हैं और बीजापुर में इसी को मद्देनजर ही बैकफुट पर नक्सली इस समय आ रहे हैं। कई बार ऐसी स्थितियां बन रही हैं, या तो फिर सरेंडर कर रहे हैं या फिर उन्हें ढेर कर दिया जा रहा। अब इसी के मद्देनजर शांति वार्ता की एक तरफ अपील की गई है नक्सलियों की तरफ से, लेकिन दो फाड़ में नजर आ रही है नक्सली। हथियार न सौंपने पर पीएलजी को कार्रवाई का निर्देश है, यानी शांति वार्ता प्रस्ताव पर लगातार विवाद छिड़ गया। गणेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, देखिए लगातार एक तरफ शांति वार्ता की अपील हमने देखा, लगातार नक्सली बैकफुट पर भी आ रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की स्थितियां दिख रही हैं जब दो फाड़ में दिख रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि अगर आप कहीं ना कहीं हथियार सौंपते हैं तो फिर कार्रवाई भी हो सकती है। जी देखिए, बिल्कुल नक्सलवाद शांति वार्ता युद्ध विराम की अगर बात करें तो इसके पहले जो अभय ने एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें उसने शांति वार्ता की पेशकश की थी। उसके बाद जो सोनू और भूपति है जो पोलित ब्यूरो मेंबर है, उसने स्पष्ट लगभग 3 पन्नों का एक प्रेस नोट जारी किया और उसने स्पष्ट तौर पे कहा कि वे हथियार डालना चाहते हैं, अस्थायी तौर पर युद्ध विराम चाहते हैं। वो सीधे तौर पर लोकतांत्रिक तरीके से आकर वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, उस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। परंतु इसके बाद जिस तरीके से जो मुठभेड़ हुआ है, परसों जो मुठभेड़ हुआ है नारायणपुर में, उस मुठभेड़ के ठीक पहले अभय और जो विकल्प है, विकल्प जो इस मुठभेड़ में मारा गया, वो और अभय ने एक संयुक्त प्रेस नोट जारी किया है और सोनू के उस प्रेस नोट का जिसमें उसने शांति वार्ता का जिक्र किया था उसका विरोध किया है। उस पर आपत्ति करते हुए कहा है कि ये जो मामला है, ये विचार जो है सोनू के खुद के हो सकते हैं, इसमें संगठन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो दूसरी तरफ उसने स्पष्ट तौर पर सोनू को गद्दार करार देते हुए ये कहा है कि अगर वो हथियार छोड़ना चाहते हैं तो वो हथियार छोड़ दे, परंतु वो संगठन का जो हथियार है वो संगठन को सौंप दे, वो दुश्मनों को हाथों ना सौंपे। और दूसरी तरफ उसने चेतावनी भी दी है और पीएलजी यानी कि पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी जो नक्सलियों का एक विंग जो है वो लड़ाकू टीम होता है, उसे स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया है कि अगर वो हथियार संगठन को नहीं सौंपता है तो वो उससे हथियार छीन ले। तो कहीं ना कहीं देखिए इस पूरे मामले में पिछले एक सप्ताह में शांति वार्ता और युद्ध विराम को लेकर जो चर्चाएं चल रही है नक्सलियों की ओर से और सरकार की ओर से, इस बीच में शांति वार्ता की पेशकश करने वाले पोलित ब्यूरो मेंबर सोनू और भूपति की जान कहीं
कहीं ना कहीं से खतरे में है। जिस तरीके से कल ही जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मुठभेड़ के बाद नारायणपुर में, जिसमें बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि नक्सलियों के बीच हुए शांति वार्ता को लेकर दो फाड़ के बीच में शांति वार्ता की पेशकश करने वाले सोनू की जान भी खतरे में है। कहीं ना कहीं उसकी हत्या नक्सलियों द्वारा की जा सकती है। जी बिल्कुल गणेश, देखिए लगातार हमने इस पूरे मामले को देखा है और आप भी समझ रहे हैं कि जब इस तरह की स्थितियां बनती है तो एक सकारात्मक पहल भी होती है और एक नेगेटिविटी भी होती है। दूसरी तरफ जिस तरह से पी सुंदरराज कह रहे हैं कि अब दो फाड़ के हालात बन गए हैं और खतरा है इनकी जान को, तो क्या उसके लिए कुछ हो सकता है या फिर क्या करने की तैयारी? क्योंकि शांति वार्ता की तो बार बार अपील विजय शर्मा भी कह रहे हैं कि वार्ता अगर कर ली जाए तो कहीं ना कहीं जो ढेर हो रहे हैं नक्सली वो से बच सकते हैं और आगे मुख्य धारा में उन्हें जोड़ा जा सकता है। अगर बात करें तो जिस तरीके से डेडलाइन तय किया गया, लगभग 7 महीने शेष बचे हैं और ऐसे में अगर शांति वार्ता होता है तो बेहद अच्छी बात है, क्योंकि देखिए इस युद्ध में या जो स्थितियां भी बनी हुई है उसमें किसी की जान नहीं जाना चाहिए, खून खराबा बस्तर में नहीं होना चाहिए। परंतु जिस तरीके से पूरे बस्तर में ही नहीं बल्कि देश भर में जिनके सहारे, जिन खंडों के सहारे में पूरा नक्सलवाद चल रहा है, उनमें से आधे से अधिक नक्सली नेता जो है, जिनमें सेंट्रल कमेटी मेंबर है, DKSZC के लोग हैं, वो तेलंगाना के रहने वाले, वो मारे गए हैं। और आज की स्थिति में लगभग 7 से 8 नक्सली ऐसे हैं जो तेलंगाना के हैं और नक्सल संगठन को चला रहे हैं। और सिर्फ बस्तर की बात करें तो हिडमा और देवा को छोड़कर और कोई भी ऐसा नक्सली लीडर नहीं है जो शीर्ष स्थान पर बैठा हुआ है। इस समय बिहार के 2 नक्सली कमांडर और झारखंड का 1 नक्सली कमांडर और उसके अलावा तेलंगाना के कुछ कमांडर मिलाकर लगभग 7 से 8 नक्सली बचे हुए हैं। ऐसे में अब वो ये चाहेंगे कि कहीं ना कहीं से युद्ध विराम हो और उनमें से एक जो हिस्सा है, एक जो टीम है वो युद्ध विराम के पक्ष में है और दूसरा टीम जो है वो युद्ध विराम नहीं चाहता है। तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसे में जब सरकार और नक्सलियों के बीच में एक युद्ध चल रहा है तो दूसरी तरफ नक्सल संगठन के अंदर भी एक युद्ध चल रहा है, जिनमें से एक पक्ष जो चाहता है शांति वार्ता और दूसरा पक्ष शांति वार्ता के पक्ष में नहीं है। तो बिल्कुल अब देखते हैं गणेश क्या होता है। शांति वार्ता होती है, अशांति लगातार तो बरकरार है ही। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सोनू के शांति वार्ता को लेकर जिस तरह से हाल ही में आपको याद होगा छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला, जहां नक्सल संगठन में पोलित ब्यूरो मेंबर भूपति यानी कि सोनू जिसका नाम है, शांति वार्ता के लिए एक पत्र जारी उसने हाल ही में किया था और अब माओवादियों की केंद्रीय कमेटी जो है वो इसका विरोध कर रही है। वो ये कह रही है कि शांति वार्ता नहीं होनी चाहिए, ना ही दुश्मनों को हथियार सौंपना है। अभय द्वारा जो संयुक्त प्रेस नोट जारी हुआ, इसमें शांति वार्ता और युद्ध विराम के प्रस्ताव का बकायदा खंडन कर दिया गया है और नक्सली नेता ये कह रहे हैं कि अगर सोनू समर्पण करेगा तो संगठन के हथियारों को दुश्मनों के हाथ में सौंपने का अधिकार उसे नहीं है, इसलिए हथियारों को संगठन के हाथ में सौंपने की भी डिमांड की जा रही है।